बिन ब्याही माँ। यह कहानी है गांव में रहने वाली एक सीधी साधी लड़की कुसुम की। कुसुम गांव में रहती थी। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था। घर में एक छोटी बहन हेमा, माँ अंजलि और पिता सुरेश रहते थे। दोनों बेटियां माँ बाप की बहुत लाडली थी। कुसुम की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माता पिता चाहते थे कि कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी जाए, पर कुसुम के कहने पर माता पिता राजी हो जाते हैं। शहर में कुसुम के मामा मामी रहते थे। वह कुसुम को पढ़ने के लिए मामा मामी के पास भेज देते हैं और उसका दाखिला वही एक कॉलेज में करवा देते हैं। अब कुसुम आज थोड़ी खुश थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि आज कॉलेज में उसका पहला दिन था। वह कॉलेज पहुंचकर देखती है कि कॉलेज में वह एकमात्र ऐसी लड़की है जिसने सलवार सूट पहना है, चुनरी डाली है। बाकी सभी लड़कियां जीन्स टॉप पहने फैशनेबल लग रही थी। कॉलेज में सब लड़के लड़की उसे ही देख रहे थे। कोई उसे नमस्ते बहन जी बुलाते तो कोई उसे दीदी बुलाते। कुसुम शर्माते हुए क्लास में पहुंचती है। तभी वहां पर उसकी दोस्ती क्लास की कुछ लड़कियों से हो जाती है। वह उसके बारे में पूछते हैं तो वह अपने बारे में सब बात बताती है। अब वह खुश थी। उसकी कॉलेज में फ्रेंड भी थी और पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। उसकी सारी दोस्तों के बॉयफ्रेंड थे, किसी के एक, किसी के दो, किसी के चार। वह दिन भर डेटिंग चैटिंग करते रहती थी। कुसुम को यह सब बेकार लगता। वह उन्हें समझाती पर कोई फायदा नहीं, उल्टा वह उसे ही कहती कि तुम भी किसी को बॉयफ्रेंड बना लो, फिर देखो तुम भी व्यस्त रहोगी और वह तुम्हारा खर्चा भी उठाएगा। कुसुम इनकार कर देती है। इधर कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम समीर था। कॉलेज में सब उसे सैम कहते थे। वह अमीर था तथा एक नंबर का अय्याश था। उसकी नजर बहुत दिन से कुसुम पर थी, पर कुसुम कॉलेज में किसी लड़के से बात नहीं करती थी। कॉलेज में कई लड़कों ने कुसुम से दोस्ती करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। अब सैम ने कुसुम को फंसाने के लिए उसकी फ्रेंड से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अब वह कुसुम को सुबह शाम दिन रात प्यार भरे मैसेज करने लगा। पहले कुसुम ने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उसे उसके मैसेज पढ़ना अच्छा लगने लगा। ना चाहते हुए भी वह उसकी ओर खिंचने लगी। सुबह शाम उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा। अब कुसुम दिन रात खोई खोई सी रहने लगी। एक दिन सैम ने उसे गुलाब देकर प्रपोज किया। वह मना नहीं कर पाई और उसके प्यार में पड़ गई। अब दोनों कभी पार्क कभी रेस्टोरेंट आदि में मिलने लगे। सैम ने कई बार कुसुम के साथ हमबिस्तर होने की कोशिश की, पर हर बार कुसुम ने यह कहकर मना कर दिया कि सब शादी के बाद। जब सैम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर कुसुम और उसकी सहेलियों को होटल में पार्टी दी। पार्टी में कुसुम को ड्रिंक में किसी बहाने से नशीली दवा मिलाकर पिला दिया। जब कुसुम नशे की हालत में बेहोश सी हो गई तो सैम ने उसे होटल के कमरे में ले गया। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वह भूखे भेड़िए की तरह कुसुम पर टूट पड़ा और अपने हवस की आग बुझाकर उसे वहीं छोड़कर चला गया।
अब जब कुसुम को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि सैम ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया है। वह किसी प्रकार से वहां से निकलकर रोते हुए घर पहुंचती है। जब उसकी मामी उससे इसका कारण पूछती है तो वह कुछ नहीं कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों तक कुसुम ऐसे ही गुमसुम रहती है, अपने कमरे में ही हो रही रोते रहना और किसी से कोई बात न करना, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद कुसुम को अचानक उल्टी होने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब कुसुम के पैरों तले से जमीन खिसक गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने सैम को फोन लगाया पर फोन नहीं लगा। उसने उसके फ्रेंड को फोन लगाया तो पता चला कि सैम तो बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आया और वह शहर छोड़कर जा चुका है। अब कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे क्या नहीं। दिनों दिन उसके पेट का उभार बढ़ने लगा, मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगी। अब मामा मामी ने कुसुम से पूछा तो कुसुम ने रोते हुए सारी बात बता दी। मामा मामी ने यह बात कुसुम के माता पिता को बताई, वो भी शहर आ गए। उन्होंने कुसुम को बहुत बुरा भला कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में क्यों मिला दी। तुमने एक बार भी अपने बूढ़े माँ बाप और कुंवारी बहन का ख्याल नहीं किया। वह बोले, अब इसका एक ही रास्ता है, तुम्हें बच्चे को गिराना होगा। पर कुसुम ने इस बात से इनकार कर दिया। सबने मिलकर उसे बहुत डांटा धमकाया और अगले दिन सुबह अबॉर्शन के लिए मना लिया, पर उसी रात कुसुम घर से भाग गई और दूसरे शहर में जाकर किराए से रहने लगी। वह दूसरों के यहाँ बर्तन मांजती, कपड़े धोती, उस प्रकार अपना समय काटने लगी। ठीक 9 माह बाद उसने सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद वह खूब रोई और उसे वहीं छोड़कर रेलवे की पटरी की ओर जाने लगती है।